हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली जो 14 चल रही है उसका 7वां पार्ट लेकर आए हैं बच्चों। ठीक है, इससे पहले के 6 पार्ट आप ज़रूर देखना, तब आपको इसके बारे में अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, जो आज का हमारा मैटर है बच्चों, उसमें हमें ये पढ़ना है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा क्या थी। यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का क्या मतलब है बच्चों, पहले तो ये ध्यान देना है अपने को, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है। तो देखो, अपने पास एक तो ये सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास ये सर्कल है, ये 2 सर्कल हैं, 2 वृत्त हैं हमारे पास। अब इन दोनों, एक ऐसी रेखा जो दोनों पर ही क्या हो, स्पर्श रेखा हो। देखो, इस पर भी हो यूँ, ठीक है, और इस पर भी हो इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपने स्पर्श रेखा। कौन सी? उभयनिष्ठ। अब आती है उभयनिष्ठ में भी कौन सी? अनुस्पर्श रेखा। यानी कि एक होती है उभयनिष्ठ में अनुस्पर्श रेखा, एक अभी आगे बताऊंगा त्रियक स्पर्श रेखा। तो बच्चों देखो, अपने को कौन सी सीखनी है इसमें, पहले उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा का मतलब क्या है? जब किसी सरल रेखा के एक ही और दोनों क्या हो, सर्कल हो, दोनों वृत्त किधर हो, एक ही साइड में हो, तो वो क्या कहलाती है बच्चों? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कहलाती है। देखो कैसे इसमें लिखा रहा है, देखो, यदि 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के एक ही और दोनों वृत्त स्थित हों तो उसे उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब जो भी लाइन है ना, मान लो ये लाइन है, तो दोनों सर्कल इसके एक साइड हो, चाहे तो इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, चाहे इस साइड हो चाहे होना एक साइड चाहिए, तो उसे उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कहते हैं। देखो एक डायग्राम से बताता हूँ। देखो ये आपके सामने देखो 2 सर्कल हैं, ठीक है, दोनों सर्कल की ये क्या है, स्पर्श रेखा। देखो इस सर्कल यानी इस वृत्त की, सर्कल का मतलब बच्चों वृत्त होता है। देखो इस वृत्त की भी स्पर्श रेखा ही है और इस वृत्त की भी स्पर्श रेखा, दोनों को क्या कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, और देखो इस रेखा के एक ही साइड, देखो एक ही साइड है दोनों सर्कल, इसलिए इसका क्या नाम है बच्चों? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, अब अपने इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। ये देखो उभयनिष्ठ तिर्यक, इसमें क्या होता है, उसमें तो क्या था, रेखा के एक ही साइड दोनों वृत्त होंगे, इसमें क्या होगा, रेखा से अलग अलग साइड में, ठीक है, एक वृत्त एक साइड में होगा, दूसरा वृत्त दूसरी साइड होगा। बच्चों देखो, यदि 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अलग अलग दिशा में दोनों वृत्त स्थित हों तो उसे उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा कहते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है अपने को, ये देखो ये दोनों अपने पास क्या है, सर्कल हैं, ठीक है, और ये दोनों की स्पर्श रेखा देखो इसको भी टच कर रही है और इसको भी टच कर रही है, दोनों को ही टच कर रही है, इसलिए उभयनिष्ठ तो ये है ही है। पर इस रेखा से एक सर्कल इधर है और एक सर्कल, यानी कि एक वृत्त तो इससे ऊपर है, एक नीचे की साइड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपने बच्चों? इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ कौन सी? तिर्यक स्पर्श रेखा। तो बच्चों उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा क्या होती है? जब किसी स्पर्श रेखा के अलग अलग साइड में क्या हो, दोनों वृत्तों, किसी रेखा के अलग अलग दिशा में दोनों वृत्तों, तो उसे उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने इसमें ये पढ़ेंगे अब कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कब, मतलब 2 सर्कल दूर हों, पास हों, काट रहे हों, तो कितनी कितनी होंगी। ठीक है, देखो अब देखो इसमें क्या आ गया, 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। ठीक है, ये हमें सीखनी है। अब इसमें पहली कंडीशन क्या है, पहली स्थिति क्या है? देखो स्थिति 1, पहली स्थिति क्या है, यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग से क्या हो, अधिक हो। मतलब क्या है इसका, देखो बच्चों, अगर हमें एक सर्कल तो ये मिल गया जिसकी मान लो 2 सेमी या 3 सेमी कुछ भी हो त्रिज्या, और एक सर्कल ये मिल गया, अब इसकी त्रिज्या मान लो इसकी, चलो 2 मान लेते हैं, इसकी कितनी मान लेते हैं, 3, तो दोनों त्रिज्याओं का जोड़ कितना है बच्चों? 5, और ये जो केंद्र है इसको O, इसको P या कुछ भी लिख देना, इनके बीच की जो दूरी है, देखो सीधी सी बात है, इतना 2 है, ये 3 है, तो ये तो 5 हो गया इतना, और बीच की जो दूरी है ना O और P के, तो उससे क्या है, ज़्यादा है, लगभग मान लो 10 मान लो। तो आप ये याद रखना कि जब, सीधी सी बात है, जब दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, देखो ये केंद्र है यहाँ
ये केंद्र है यहाँ, इनके बीच की दूरी क्या हो, दोनों वृत्त की त्रिज्याओं के योग से, ये त्रिज्याएं हैं, इनके योग से क्या हो, अधिक हो। यानी कि सीधी सी लाइन कहें तो अपनी हो कह सकते हैं, जब दोनों वृत्त दूर दूर हो, जब दोनों वृत्त क्या हो, दूर दूर हो, तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगी। तो बच्चों आप खुद सोचो, देखो कहाँ कहाँ बन सकती है, एक तो इस तरह से बन जाएगी, एक ऐसे बन जाएगी, ये दो होगी, और ये दोनों क्या है बच्चों, ये वाली दोनों कौन सी स्पर्श रेखा है, अनुस्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। और दो यूं बनेगी यहाँ तिरछी, देखो ये इसको तिर्यक बोलते हैं, अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये कुल कितनी होगी बच्चों, 4, जिसमें से 2 तो कौन सी हैं, अनुस्पर्श रेखा, और 2 कौन सी हैं, तिर्यक स्पर्श रेखा, ठीक है। और दोनों पे कॉमन है, इसलिए उभयनिष्ठ साथ में बोलेंगे। तो बच्चों आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब अपने क्या करते हैं, इसे एक बार एनिमेशन से समझा रहा हूँ, ध्यान देना अब आप, ठीक है। देखो ये एक सर्कल है, ठीक, इसके बाद एक सर्कल अपने और बना लेते हैं। ये दोनों सर्कल हैं और ये कहाँ हैं, दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, इसीलिए केंद्रों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं के जोड़ से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आपको कहें इनकी स्पर्श रेखा, देखो इसकी ये त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या क्या है R1, इसकी त्रिज्या क्या है बच्चों R2, ये देखो इसकी त्रिज्या को क्या लिखा है R1, इसकी त्रिज्या को क्या लिखा है R2, इसका केंद्र क्या है O, इसका केंद्र क्या है P। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि OP, ये देखो OP का मतलब क्या है, दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी OP क्या हो बच्चों, R1 और R2 दोनों त्रिज्याओं के जोड़ से क्या हो, ज़्यादा हो। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है ना। यानी कि आप याद रखो कि ये जो खुला मुंह जिस तरफ होता है वो रकम बड़ी होती है। तो ये देखो इसका खुला मुंह इधर है, तो OP क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी कॉमन, ये अपने को पता लगाना है। तो देखो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखो ये एक बन गई दोनों को टच करती हुए, ठीक है। फिर ये एक और बन जाएगी यहाँ पर, देखो ये रही दूसरी, ये 2 हो गई। और देखो कहाँ बनेगी, वो बीच में तिरछी बन जाएगी बच्चों, देखो ये एक ये बन गई, देखो, ठीक है। और एक ऐसे बन जाएगी, देखो कितनी बन गई बच्चों, ये 4 में से ये वाली और ये वाली, ये दोनों तो कैसी हैं बच्चों, ये हैं अनुस्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। और ये जो हैं, ये जो बीच में तिरछी सी हैं, ये क्या है बच्चों, ये तिर्यक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये हमने स्पर्श रेखाएं सीख ली। कितनी होंगी, जब ये कंडीशन हो, यानी कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो दोनों त्रिज्याओं के जोड़ से क्या हो, ज़्यादा हो, तो जो ये स्पर्श रेखाएं बनेंगी टोटल 4 बन जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा रहे, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कितनी बनी, 2 अनुस्पर्श रेखा, देखो एक ये रही, एक ये रही, 2 तो ये होगी। और तिर्यक स्पर्श रेखा कितनी बनेंगी, 2, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। तो 2 और 2 कितनी होगी, 4, तो कुल कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। ओके, ये लो, ये हमने सीख लिया, ठीक है। अब अगली कंडीशन लेते हैं बच्चों, देखो अगली कंडीशन क्या है, यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के क्या हो, बराबर हो। ये पता कब होगा, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करेंगे, यूं बार से टच करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो इसका केंद्र है ये O, इसका केंद्र ये है P, और ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है। तो OP जो है वो इन दोनों त्रिज्याओं के जोड़ के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। इस कंडीशन को अपने देखो यूँ डायग्राम बना के आगे सीख लेते हैं। देखो कैसे, ये देखो एक सर्कल ये बन गया, ठीक है, O के अंदर है। दूसरा सर्कल एक और बनाते हैं, वो इसको टच करता हुआ ही लेंगे, क्योंकि तभी ये कंडीशन बनेगी, जो OP है वो दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर। देखो ये देखो, ये इसकी त्रिज्या बन गई, ठीक है, R1, इसकी त्रिज्या है देखो ये R2, ये R1 है, ये R2 है। अब इन दोनों का जो जोड़ है किसका, R1 और R2 का, वो किसके बराबर है बच्चों, OP के बराबर है। ये देखो OP के बराबर है क्या, R1 + R2। अब यहाँ कितनी बनेंगी बच्चों, एक तो ये बन जाएगी, ठीक है, एक यहाँ बन जाएगी और एक यहाँ बीच में बनेगी, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये कौन सी है, अनुस्पर्श रेखा, ये भी कौन सी है, अनुस्पर्श रेखा। और ये जो बीच में बनी है, इसका एक सर्कल इधर है, एक सर्कल यानी कि एक वृत्त इधर है, एक वृत्त इधर है, इसलिए ये कौन सी है जो बीच में बनी है, ये तिर्यक स्पर्श रेखा है बच्चों, ठीक है। तो ये एक बार दोबारा देख लो कैसे है, देखो ये देखो, एक तो ये बन गई ऊपर, एक यहाँ पर नीचे बन गई, ठीक है। और इसके बाद जो एक है वो यहाँ पर बीच में बन गई, ठीक है। ये देखो, तो ये कितनी होगी बच्चों, ये हमारे पास कितनी है,
ये हमारे पास 3 हो गई बच्चों, ठीक है। अब 3 में से 2 तो कौन सी है, अनुस्पर्श रेखा, और एक कौन सी है, तिर्यक, ठीक है। तो देखो अनुस्पर्श रेखा कितनी है, 2, और तिर्यक स्पर्श रेखा कितनी है, 1, टोटल कितनी होगी बच्चों, 3। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी, ठीक। अब तीसरी कंडीशन देखो बच्चों, फ्रेंड्स अगली कंडीशन देखो तीसरी। इसमें क्या है, यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्त की त्रिज्याओं के योग से कम तथा दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर से क्या हो, अधिक हो। सीधी सी बात है, दोनों वृत्त एक दूसरे को काट दें, ठीक है। तो अपने कैसे इसको समझते हैं, देखो सबसे पहले तो अपने एक वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ये देखो, ठीक है। और एक वृत्त लिया जिसका केंद्र क्या है, पी है। ये एक दूसरे को काट रहे हैं, इसकी वजह से ये जो ओपी है ना, दोनों त्रिज्याओं के जो जोड़ है उससे कम रह जाएगी, और जो दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर है, दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर है उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखो, ये त्रिज्या हमने ले ली कौन सी, ये पहली वाली R1, ये R1 है, इस वृत्त की त्रिज्या R1, ठीक है। और ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या है, ये R2 है, ठीक। अब अपने पास R1 माइनस R2 है, यानी कि डिफरेंस है, उससे तो OP क्या है, ज़्यादा है, और R1 प्लस R2 यानी दोनों त्रिज्याओं के जोड़ से ये क्या है, OP कम है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो ऊपर बनेगी और एक नीचे बनेगी, कितनी, 2 ही बनेगी, ये देखो, ठीक है बच्चों। ये बन गई 1, और इसके बाद नीचे की साइड 1 बन जाएगी, और नहीं बन सकती, ये बीच में नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ तो कट जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखें, 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बन सकती हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये त्रियक हैं या अनुस्पर्श रेखा हैं, ये बताओ। तो ये देखो, ये जो रेखा है इससे दोनों वृत्त नीचे की साइड हैं, और इस रेखा से दोनों वृत्त ऊपर की साइड हैं, तो ये क्या होती है, अनुस्पर्श रेखा। तिर्यक कौन सी होती है, जिसमें रेखा से एक सर्कल एक साइड हो और दूसरा सर्कल दूसरी साइड हो। तो ये कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं बच्चों, ये दोनों अनुस्पर्श रेखाएं हैं, और तिर्यक इसमें है ही नहीं। तो देखो, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा होगी 2, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा होगी 0। इसका मतलब टोटल कितनी बनेगी बच्चों, 2 ही बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद अपनी अगली कंडीशन लेते हैं, चौथी कंडीशन क्या है, यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर के बराबर हो। यानी कि 2 वृत्त बनाएं, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं के अंतर के क्या हो, बराबर हो। तो देखो क्या कंडीशन, यानी कि अंदर से टच करेगा अब की बार सर्कल। देखो एक सर्कल ये ना, और दूसरा सर्कल, यानी कि ये तो इसकी त्रिज्या R1 है, ठीक है, बड़े वाले की, एक इसके अंदर बना लेते हैं इसको टच करता हुआ, और इसकी त्रिज्या क्या लेंगे अपने, अब ये केंद्र ध्यान रखना, O तो है बड़े वाले का, ठीक है, और ये जो P है ये किसका है बच्चों, ये इस छोटे वाले का, ठीक है। और ये जो दूसरी त्रिज्या देखो, ये रेड कलर में आई है इतनी, ये R2 है, ये इतनी तो R1 है, और ये वाली कितनी है, R2 है। तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो किसके बराबर है, OP के बराबर। देखो OP इतनी है, R1 में से R2 घटा देंगे तो कितनी आएगी, ये OP के बराबर। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी, क्या, OP किसके बराबर हो, R1 माइनस R2 के बराबर हो, ठीक है बच्चों। अब इस कंडीशन में एक स्पर्श रेखा बनेगी इधर, ये देखो यहाँ पर एक ही बनेगी, दोनों की कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक ही बनेगी। और देखो इस रेखा से दोनों वृत्त एक ही साइड इधर ही हैं, इसलिए कौन सी है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, तो एक ही बनी, ठीक है। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा 1 और त्रियक स्पर्श रेखा 0, इसका मतलब कुल कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, 5वीं कंडीशन, यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर से कम हो तो क्या होगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, इसका मतलब है एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो, ठीक है ना। ये एक वृत्त है, दूसरा वृत्त क्या हो, इसी के अंदर बनाएंगे अपने। ये देखो ये R1 त्रिज्या है, ये दूसरा सर्कल है, ये बड़े वाले का केंद्र है, वो छोटे वाले का केंद्र P है, इसकी त्रिज्या क्या है, ये R2 है, देखो ये वाली R2, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है OP क्या है, उससे भी कम है, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन है, OP क्या है, दोनों त्रिज्याओं के अंतर से भी कम है, या दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर है वो OP से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अब देखो ये इसके अंदर ही है ना, तो इसको टच करेंगे तो वो इसको नहीं करेगी, और अगर इसको टच करती हुई बना दी तो वो इसको काट देगी। कहने का मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगी ही नहीं, इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, 0 आएगी, ठीक है। तो ये आज की हमारे क्या है, जो हमें सीखना था, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या
तो वो हो गई। 5 कंडीशन पढ़ी बच्चों हमने, ठीक है। पांचों को अच्छे से दोबारा देखना और सीखना, ठीक। और मिलेंगे अपने फिर अगली वीडियो में, ठीक है। टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई सवाल पूछनी हो तो, ठीक है। ये कुछ और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर क्या है, कुछ आईडी हैं जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हो बच्चों। आज की जो अपना सेशन है, क्लास है, वो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।